क्या अकादमिक रिसर्च की आड़ में राजस्थान के आदिवासियों के डीएनए से जुड़े जेनेटिक डेटा की तस्करी की जा रही है? आरोप है कि यह डेटा बिना आदिवासियों या सरकार को बताए अमेरिकी फार्मा कंपनियों तक पहुंचा दिया गया। इसे तस्करी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह बायोलॉजिकल या जेनेटिक डेटा का अनधिकृत निर्यात है। यह नियो कॉलोनियलिज्म जैसा लगता है, जहां विकसित देश विकासशील देशों के संसाधनों का शोषण करते हैं। शक है कि यह सिर्फ एक मामला सामने आया है, ऐसे और भी न जाने कितने मामले हुए होंगे। इस पूरे मामले को बारीकी से समझने के लिए देखिए वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी की खास रिपोर्ट जो उन्होंने द लेंस के लिए भेजी है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के सेक्शन 3, 4, 6 और 7 के अनुसार भारत के जैव संसाधनों का, जिसमें जेनेटिक मटेरियल भी शामिल है, विदेशी हस्तांतरण बिना नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी की पूर्व अनुमति के प्रतिबंधित है। आदिवासी क्षेत्रों से लिए गए सैंपल पर विशेष प्रावधान है। आईसीएमआर एथिकल गाइडलाइंस और डीबीटी गाइडलाइंस के मुताबिक मानव विषयों पर रिसर्च के लिए केंद्रीय अनुमति जरूरी है, खासकर कमजोर वर्गों जैसे आदिवासियों पर। इसके लिए आदिवासियों को सूचित करना था और उनकी लिखित परमिशन लेनी चाहिए थी, जो कि नहीं ली गई। अगर यह डेटा विदेश पहुंचा और इस्तेमाल हुआ तो इसे बायो पायरेसी माना जा सकता है, जो दंडनीय है। इसके लिए जेल और जुर्माने का भी प्रावधान है। हालांकि अब यह मामला 2.5 दशक पुराना हो गया है, लेकिन इससे आरोपों की गंभीरता कम नहीं होती। कानूनी कार्रवाई मुश्किल हो सकती है, लेकिन जांच तो चल सकती है। इस पूरे मामले के कई अनैतिक पहलू हैं। यहाँ आदिवासी समुदाय के शोषण का मामला है। आदिवासी जागरूकता के मामले में कमजोर होते हैं। उनका फायदा नहीं उठाया जा सकता, न सरकार को न समुदाय को इस बारे में सूचित किया गया। रिसर्च कैसी थी, किसके फायदे के लिए थी, जोखिम क्या क्या हो सकते हैं और इससे विदेशी कंपनियों को कितना फायदा हो सकता है, इसका कोई मूल्यांकन ही नहीं हुआ। जबकि जोखिम और नुकसान भारत और आदिवासियों पर ही पड़ सकता है। अब पूरे मामले को ऐसे समझिए। राजस्थान के प्रमुख आदिवासी समुदायों भील, मीणा, गरासिया, डामोर, कठौरी, सहरिया के ब्लड सैंपल लिए गए। ये राजस्थान की कुल आदिवासी आबादी का लगभग 96.18% हैं। इन ब्लड सैंपल्स को क्या कहकर लिया गया? रिसर्च का नाम था सेरोजेनेटिक प्रोफाइल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स ऑफ ट्राइबल्स ऑफ राजस्थान। इनमें 12 सेरोजेनेटिक मार्कर्स जैसे A1A2BO, MNSS, रीसस आदि का अध्ययन किया गया। मुख्य शोधकर्ता सतीश कुमार थे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे थे। उनके साथ डॉक्टर MK भसीन थे। ऐसी रिसर्च के लिए केंद्र सरकार जैसे ICMR या DBT जैसी बॉडी से मंजूरी लेनी थी, जो कि नहीं ले गई। सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की एथिक्स कमेटी से अनुमति ली गई और इस डेटा को कथित तौर पर अमेरिकी फार्मा कंपनियों तक पहुंचा दिया गया, बिना आदिवासियों या सरकार को बताए हुए। सवाल उठता है, आदिवासियों के ही डीएनए का डेटा क्यों लिया गया? दावा था कि यह रिसर्च आदिवासी समुदायों को जेनेटिक स्ट्रक्चर और सेरोजेनेटिकल प्रोफाइल समझने के लिए थी। आदिवासी समुदाय एंडोगेमस ग्रुप्स हैं, जिसका मतलब होता है ये एक ऐसा समुदाय है जो कि अंदरूनी विवाह करता है, जहां कम जेनेटिक मिक्सिंग होती है। इससे विशिष्ट जेनेटिक मार्कर्स मिल सकते हैं, जो दवाओं की प्रभावशीलता, बीमारियों के जोखिम या प्रिसीजन मेडिसिन के लिए उपयोगी होते हैं। अब आरोप है कि यह डेटा विदेशी कंपनियों को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करने के लिए भेजा गया, बिना पूरी जानकारी और सहमति के। आदिवासियों को नहीं बताया गया कि उनका डेटा कहां जाएगा या कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। इस रिसर्च के आधार पर इस जेनेटिक कोड से प्रिसीजन टारगेटेड मेडिसिन बनाने की तैयारी है। दुनिया की 2 बड़ी फार्मा कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। ये ऐसी दवाइयां होती हैं जो व्यक्ति या विशिष्ट समूह के जेनेटिक प्रोफाइल के आधार पर बनाई जाती हैं, जैसे कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग या अन्य बीमारियों के लिए अधिक प्रभावी और कम साइड इफेक्ट वाली होती हैं।
अमेरिकी फार्मा कंपनियां ऐसे डेटा का इस्तेमाल फार्माकोजेनोमिक्स में करती हैं, जहां दवा व्यक्ति के डीएनए के अनुसार एडजस्ट की जाती है। कोई स्पेसिफिक दवा का नाम अभी सामने नहीं आया है, लेकिन यह लंबे समय में नई जेनेटिक बेस्ड थेरेपीज या दवाओं की ओर इशारा करता है। इस रिसर्च को करने वाले डॉक्टर सतीश कुमार अब भारत छोड़कर अमेरिका में बस गए हैं। वे टेक्सास की रियो ग्रैंड वैली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ रिसर्च बन गए हैं। उनका रिसर्च पेपर 2011 में द एंथ्रोपोलॉजिस्ट जर्नल में प्रकाशित हुआ। इस रिसर्च में सेरोजेनेटिक स्टडी की गई, यानी खून के सैंपल से कुछ खास जेनेटिक मार्कर्स का अध्ययन किया गया। इसके लिए राजस्थान के 6 प्रमुख एंडोगोमस आदिवासी समूहों से कुल 647 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए। ये सैंपल थे मीना सवाई माधोपुर जिले से, भील उदयपुर जिले से, गरासिया सिरोही जिले से, टमोर डूंगरपुर जिले से, कठौड़ी उदयपुर जिले से, सहरिया बारा जिले से। इस रिसर्च में 12 सेरोजेनेटिक पॉलीफार्मेटिक सिस्टम का विश्लेषण किया गया। भारत में बायोपायरेसी के कई बड़े मामले सामने आए हैं, जहां विदेशी कंपनियों ने भारतीय पारंपरिक ज्ञान, जड़ी बूटियों, फसलों या जैव संसाधनों का इस्तेमाल कर पेटेंट हासिल किए, बिना भारत को लाभ साझा किए या स्रोत की मान्यता दिए। लेकिन यह मामला अलग है। अब रिसर्च के तरीके बदल गए हैं और वैश्विक फार्मा कंपनियों की अनैतिक गतिविधियां कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।